जेएसएससी टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 के सभी अभ्यर्थियों के लिए वीडियो है कि आपको पता ही है कि सेकेंड बेंच में केस चल रहा है और जो है अभी तक डेट नहीं आया है। आज 5 दिसंबर 2025 है, अभी तक डेट नहीं आया है हियरिंग डेट। जो सब लोग पूछते रहते हैं हियरिंग डेट कब आएगा, तो आज तक नहीं आया है। हियरिंग डेट बहुत जल्द आएगा, 10 दिन 15 दिन के अंदर उसका हियरिंग डेट आएगा। साथ में एक चीज़ और भी है कि जो जजमेंट आया है 27 नवंबर 2025 को, और साथ में 11 सितंबर 2025 जजमेंट में जितने लोग केस टैग था उन लोग आवेदन नहीं दे पाए हैं। लोग मैसेज करते हैं, बात करते हैं कि हमको जो है जजमेंट आया है तो उसके बाद आवेदन कैसे जमा करें, क्या जमा नहीं करें। इस सब को लेकर के यही बात कहना चाहते हैं कि जितने लोग अभी तक आवेदन जमा नहीं किए हैं या ये हैं तो हमसे बात कर सकते हैं, उनका कंक्लूजन निकालेंगे। दूसरा, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि अगले बेंच में हम आपके साथ रहना चाहते हैं, मेरे साथ मतलब जाना चाहते हैं, तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगले बेंच में 5,000 रुपये में अगले बेंच में आपको पहुंचा दिया जाएगा, कुछ चीज़ होगा आपका। साथ में अगले बेंच में सेकेंड बेंच में एलपीए में 5,000 रुपये लगेगा आपको, फर्स्ट बेंच में अगर केस फाइल लिया तो। ये चीज़ है, बशर्ते कि सारा काम केस का हुआ रहना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि बहुत सारे लोग जो नए मेरे साथ पिटीशन के लिए जुड़ रहे हैं, जितना जल्द हो सके आप उतना जल्दी जुड़िए। आप डिस्क्रिप्शन में जो मेरा नंबर दिख रहा है उस नंबर पर कॉल कीजिए, हम आपको कोर्ट केस में जोड़ देंगे और वहीं आपको पहुंचा देंगे जहां बाकी लोग का केस चल रहा है, बाकी लोग जहां पे हैं। याद रखिए कि इसमें नियुक्ति के चांस है, इसलिए इसमें कोई भी की तरह का कोताही के बात हम नहीं कर रहे हैं या किसी को जोड़ने में कोई हेजिटेट नहीं होते हैं। आप मुझे कॉल कीजिए, आपको कोर्ट केस में जोड़ देंगे तुरंत, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। यही चीज़ है। और कोर्ट केस में पिटीशन जरूर बनिए, और वो भी मेरे द्वारा बनिए, क्योंकि अगर अन्य के द्वारा बनते हैं तो वो कोर्ट का केस का काम आपका इनकम्प्लीट रखता है। नहीं कोई फॉर्मेलिटी, नहीं कोई काम नहीं कर जैसे आवेदन जमा करना हुआ, एक इतना फेमस चीज़ भी आवेदन जमा करना था जैसे नियुक्ति प्रक्रिया होता है, वो भी नहीं आपको करवाएगा बाकी लोग जो वहाँ पर जुड़ेंगे, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप मुझसे जुड़िएगा, तब सिर्फ कोर्ट में ही वर्क आपका कंप्लीट नहीं करवाएंगे, आपको बाकी नियुक्ति तक का आपका प्रक्रिया पूरा होगा। इसलिए आप डिस्क्रिप्शन में जो मेरा नंबर दिख रहा है उस नंबर पर कॉल कीजिए, आपको कोर्ट केस में जोड़ देंगे और आगे का जो भी स्टेप्स होगा आपको इस चैनल पर मिलेगा। और आपको व्हाट्सअप ग्रुप में भी जोड़ देते हैं, जब भी पिटीशन मेरे से बनते हैं उसको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ते हैं और उसमें सब इन्फॉर्मेशन केस का मिलते रहता है। तो आपको जोड़ा जाएगा, आपको काम करवाया जाएगा। आप बिल्कुल बिना हेजिटेट हुए आप कोर्ट केस में पिटीशन बनिए और न्याय लीजिए। बिना कोर्ट में पिटीशन बने न्याय नहीं होगा, इसलिए अच्छा ही है कि आप कोर्ट केस में पिटीशन बन के करिए। बचते आप देखे होंगे कि हम जो है आज 5 दिसंबर 2025 है, कुछ लोगों का, कुछ हाई स्कूल 2016 के अभ्यर्थियों का कुछ वर्क इनकम्प्लीट था, उसको हम करवाए। आज जेएसएससी ऑफिस के पास ही हैं हम। आज सुबह जो है 11 बजे से लेकर के हम काम करवा रहे थे, तो ये देख सकते हैं जेएसएससी ऑफिस के पास है। तो सभी वर्क आपका कंप्लीट होता है। याद रखिए, कोर्ट में सिर्फ पिटिशनर्स बनना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि क्या आपका सब प्रक्रिया कोर्ट में किया जाता है या नहीं, और उसके बाद जो नियुक्ति प्रक्रिया होता है वो काम करवाया जाता है कि नहीं। आप कोर्ट में पिटिशनर है लेकिन फिर भी आपको नियुक्ति नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो जिसके पास आप केस देते हैं उसे कुछ काम करने आता ही नहीं है। कह देगा कि काम करने आता है लेकिन नहीं करने आता, क्यों? आप एग्जाम्पल देख लीजिए, सिर्फ सिंपल सा आवेदन जमा करने का 1 सितंबर 11 सितंबर का डिसीजन हुआ, आवेदन जमा करना हुआ, तो आवेदन भी नहीं जमा करने दिया, उल्टा पुल्टा बता दिया, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता। बहुत सारा चीज़ में बैठे बैठे फ्यूचर देखा जाता है, तो वो चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा कि अब 27 नवंबर को 2025 को केस डिस्पोज हो चुका है, आगे देखिए होता है क्या। तो इस तरह से कोर्ट में भी बहुत सारा काम होता है। पिटिशनर्स का कोर्ट में भी कुछ काम किया जाता है, कोर्ट में भी थोड़े से ऑफिशियली कुछ काम होता है जो कि बाकी लोगों ने काम नहीं करवाया या काम नहीं किया। तो आपका जब आगे का काम होगा तो आपका काम होगा ही नहीं। इसलिए हम छात्रों को बोलना चाहते हैं कि अगर हाई स्कूल 2016 के अभ्यर्थी हैं और कोर्ट में पिटिशनर्स बनना चाहते हैं तो आप मुझसे कंसल्ट कीजिए। कोर्ट से लेकर के जेएससी तक, नियुक्ति तक का जो ये प्रक्रिया होगा
परफेक्ट तरीके से होगा ताकि नियुक्ति में का आसानी हो। सेकंड, बहुत सारे लोग अन्य ग्रुप के माध्यम से अलग अलग पिटिशंस बनते हैं, तो उनको बोलना चाहते हैं कि अगले बेंच में आप मेरे थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िए, जितना जल्द हो सकता है जुड़िए। मुझे कांटेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है, कॉल कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन जोड़ देंगे। और अगले बेंच में सभी 4000 पिटिशंस जो इस केस में पिटिशंस हैं, सब लोग मिल करके इस केस को जीतने का प्रयास किया जाएगा और ज़रूर जीता जाएगा। इसलिए आप सभी लोग से ये कहना चाहते हैं कि अगर आप कोर्ट हाई स्कूल 2016 के पिटिशंस हैं तो ज़रूर से ज़रूर आप इसमें सेकंड बेंच में ज़बरदस्त तरीके से लड़ना ज़रूरी है, लड़ करके जीतना ज़रूरी है। तो आप ज़रूर से ज़रूर इसमें सहयोग कीजिएगा और बने रहिएगा। कोई भी तरह का मिसिंग या कोई भी तरह से प्रॉब्लम मत कीजिएगा, ठीक है। तब तक आप बने रहिए चैनल पे, आपको अपडेट देंगे। ठीक है, धन्यवाद।